स्कूल तथा कॉलेज में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, सुप्रभात। युवाओं, यदि हमको कोई प्रतियोगी परीक्षा देना है तो सामान्य ज्ञान की तैयारी करना होती है। सामान्य ज्ञान हमको समाचार पत्र पत्रिकाओं से पढ़ने को मिलता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम ई समाचार पत्र पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों, युवाओं, आपकी सुविधा के लिए इस चैनल पर एक नया अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है और उसका नाम है सामान्य ज्ञान समाचार कॉर्नर। प्रतिदिन इस चैनल पर ताज़ा समाचारों को आपके लिए संकलित करके प्रस्तुत किया जाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो और आप प्रतियोगी परीक्षा में पास भी हो सकें। आइए विद्यार्थियों, जानते हैं क्या है प्रमुख समाचार। नितिन गुप्ता सीबीडीटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। गुप्ता आयकर संवर्ग के 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। वह बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्यरत थे। नामीबिया से 6 और अफ्रीका से 12 चीते जल्द मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। नामीबिया और साउथ अफ्रीका के विशेषज्ञों के दौरे के बाद पहले फेज में अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 6 चीते कुनो नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। ये चीते एक साथ आए तो कुनो के पालपुर में 5 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया बाड़ा छोटा पड़ेगा। ऐसे में वन्यजीव एक्सपर्ट और मध्य प्रदेश वन विभाग ने राजस्थान के झालावाड़ के पास स्थित मुकुंदरा में कुछ चीतों को रखने की तैयारी की है। यहाँ 70 वर्ग किलोमीटर का बाड़ा बना हुआ है और इसका निरीक्षण भी अफ्रीका और नामीबिया से आए दल के साथ वन विभाग के पीसीसीएफ समेत अन्य एक्सपर्ट कर चुके हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं हो सका है कि चीते कब आएंगे। कुनो नेशनल पार्क में पालपुर स्थित बने 5 वर्ग किलोमीटर के बाड़े से अन्य शिकारी वन्यजीव जैसे भालू, हाइना, तेंदुआ को बाहर किया जा रहा है। कुनो वन मंडल ने बाड़े में 70 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। अब तक 1 भालू और उसके शावक, 2 तेंदुआ, 2 हाइना ट्रैप हुए हैं, जिन्हें बाहर करने अब उक्त जगह पर पिंजरे लगाए जा रहे हैं। कुछ चीते बाद में भी शिफ्ट होंगे। यदि 18 चीते एक साथ आते हैं तो कुनों का बाड़ा इसके लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में राजस्थान के मुकुंदरा में कुछ चीतों को रखेंगे, बाद में कुनों में लाकर छोड़ दिया जाएगा। विश्व की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे ने किए महाकाल के दर्शन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुकी विश्व की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे ने सोमवार को महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं। वे परिवार के साथ यहाँ आई थी। उन्होंने बताया कि वे दूसरी बार महाकाल दर्शन के लिए आई है। उनका कहना है कि महाकाल से ही उन्हें किसी भी काम के लिए शक्ति और ऊर्जा मिलती है। 29 वर्ष की ज्योति की लंबाई 61.95 सेंटीमीटर है। उनका जन्म 16 दिसंबर 1993 को नागपुर में हुआ था। उन्हें बोनेपन की बीमारी है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व की सबसे छोटे कद की महिला है। ज्योति को 2009 में खिताब मिला था। आकाश अंबानी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने हैं। आकाश अंबानी मुकेश अंबानी के बेटे हैं। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जियो की कमान उनके पुत्र आकाश अंबानी संभालेंगे। 27 जून को बोर्ड की बैठक में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश को चेयरमैन बनाने की मंजूरी दी गई। पंकज मोहन पवार को 5 साल के लिए कंपनी का एमडी, हरमिंदर सिंह गुजराल को और केवी चौधरी को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। ईशा अंबानी और आकाश का जियो को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल है। 7.58 लाख करोड़ की बफे की संपत्ति। वारेन की संपत्ति से दुनिया के हर बच्चे को मिल सकती है मदद। वाशिंगटन अमेरिकी बिजनेसमैन टाइकून वारेन बफे की संपत्ति से दुनिया के हर बच्चे को हजारों डॉलर की मदद मिल सकती है। बफे के निधन के बाद उनकी संपत्ति से विश्व चिल्ड्रन बैंक बनाया जा सकता है। दुनिया के अमीरों की सूची में 5वें नंबर के बफे ने 2006 में बर्कशायर हैथवे कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का 85% बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान देने की घोषणा की थी। इसके बाद 2010 में अपने हिस्से का 99% लोक कल्याण के कार्य लगाने की बात कही है। बफे के पास $96 बिलियन
अर्थात 7.58 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। बफे अगस्त में 92 साल के हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति का वितरण कैसे होगा। इस प्रकार से बफे वो व्यक्ति हैं जिसकी संपत्ति से दुनिया के हर बच्चे को मिल सकती है मदद। नहीं रहे देश को शुद्ध पानी का महत्व बताने वाले पालोनजी मिस्त्री। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के अध्यक्ष पालोनजी मिस्त्री 93 वर्ष के थे। मंगलवार को उनका मुंबई में निधन हो गया। देश के लो प्रोफाइल अरबपति उद्योगपति पालोनजी ने 1982 में यूरेका फॉर्ब्स नाम की कंपनी के जरिए भारत में शुद्ध पानी की लहर घर घर तक पहुंचाने की शुरुआत की थी। इस कंपनी ने एक्वागार्ड नाम से वाटर प्यूरीफायर बाजार में पेश कर लोगों को शुद्ध पानी की अहमियत के बारे में बताया। बाद में यूरेका फॉर्ब्स के वैक्यूम क्लीनर, एयर प्यूरीफायर, होम सिक्योरिटी और अन्य उत्पाद भी पेश किए हैं। देखते देखते मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। पिछले साल समूह ने यूरेका फॉर्ब्स बिजनेस को अमेरिका कंपनी एडवेंट इंटरनेशनल को बेच दिया है। 9वीं सबसे बड़ी अमीर हस्ती रहे हैं। फॉर्ब्स की 2022 की सबसे अमीर हस्तियों की सूची में पालोनजी मिस्त्री 125 नंबर पर थे। पिछले साल उन्हें भारत का 9वां सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप ने 1972 में पहली बार देश के बाहर ओमान सुल्तान का पैलेस बनाया। समूह ने मुंबई में 2010 में देश की सबसे बड़ी 60 मंजिला रिहायशी इमारत द इम्पीरियल नाम का भी निर्माण किया है। पैरालंपिक चैंपियन राजस्थान की लखेरा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अवनी बनी दुनिया की नंबर 1 पैरा निशानेबाज। भारत की शीर्ष शूटर और टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लखेरा ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। हाल में पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले राजस्थान की अवनी ने पैरा शूटिंग को 2 कैटेगरी की विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया है। इस प्रकार से अवनी दुनिया की नंबर 1 पैरा निशानेबाज बन गई है। श्रीलंका ने डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगाई है। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच ईंधन की किल्लत अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके चलते श्रीलंका सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़ डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी है। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने के निर्देश जारी किए हैं। स्कूल 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं। श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि केवल 1100 टन पेट्रोल और 75,000 टन डीजल ही शेष रह गया है, जो एक दिन की ज़रूरत से कम है। श्रीलंका उच्चायुक्त ने भारतीय पेट्रोलियम मंत्री से अपने देश की तत्काल ऊर्जा ज़रूरतों की चर्चा की मांग की है। इस प्रकार से विद्यार्थी, ये जो महत्वपूर्ण समाचार थे आपके लिए तैयार किए गए हैं, आप इनको सुने, कापी में नोट कर लें। कहीं ना कहीं आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ये बहुत उपयोगी होने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रतिदिन आपको इस प्रकार के ताज़ा समाचारों को इस चैनल पर जानने को और सुनने को मिलेगा। अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।